मोटापा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी जीवन शैली में कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, जिसे कहते हैं आजकल हम बैठ करके काम ज़्यादा करने लगे हैं। हमने इतनी सुविधाजनक चीज़ों को अपने जीवन में अपना लिया है कि हमारा शारीरिक क्रियाएं या गतिविधियां बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। तो इन सब के कारण और खान पान में अत्यधिक वसा, चीज़, सॉसेज, इन सब के इस्तेमाल से या फास्ट फूड या जंक फूड के इस्तेमाल से हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर मोटापे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये आज काफ़ी चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ ना कि अडल्ट्स बल्कि हमारी जो भविष्य की युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं वो तक इस मोटापे से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। और मोटापा अपने आप में एक समस्या तो है ही, किंतु ये अपने साथ और अनेक बीमारियों को जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इसको भी आमंत्रित करता है। तो इसीलिए ये अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है और इसको ठीक करने का पूरा श्रेय या जो हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक इंडिविजुअल पे ही है, उसे ही अपने अंदर सारे परिवर्तन लाने होंगे। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जिस तरह से बैठने का या काम करने का हम लोगों का तरीका हो गया है, आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर या स्क्रीन के सामने काम करते हैं। यदि हमें पास से भी कुछ सामान लाना हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी वाहनों से जाएं, ना कि पैदल यात्रा करें, या साइकिल तो सब चलाना ही भूल चुके हैं। बच्चों को खेलना, आप देखेंगे आजकल इतना होमवर्क या इतना स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है कि बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ तो इस कोरोना पैंडमिक के कारण भी लोगों ने बाहर जाना थोड़ा कम कर दिया था। तो इस साल तो हमने और भी देखा कि इजाफा हो गया है मोटापे में लोगों के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी गतिविधियों को रोकती हैं, उनके कारण मोटापा बढ़ता है। और दूसरा कि गतिविधियां अगर रुक रही हैं तो हमारा इंटेक, जो खाने के तरीके हैं, उसमें भी हम बदलाव नहीं लाए हैं। वो यथावत जैसे हम पहले खाते थे हम वैसे ही खा रहे हैं। यदि हम पहले जब बहुत एक्सरसाइज करते थे और 4 रोटी खाते थे तो वो बैलेंस आउट हो जाता था, किंतु अभी हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और 4 रोटी वैसे ही खा रहे हैं, तो वो फिर एक्सेस के रूप में, फैट के रूप में आपकी बॉडी में तो जमा होगा ही होगा, और वही एक मोटापे का कारण हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग हमेशा परेशान होते हैं कि हमारा ये अंग मोटा हो गया, किसी के हाथ, किसी के पैर, कोई कहता है पेट पे वज़न चढ़ गया, किन्हीं लोगों को डबल चिन की शिकायत होती है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फैट प्रोन एरिया कहलाते हैं। यहाँ पे फैट का जमा होना स्वाभाविक सा हो जाता है, किंतु कई लोगों के इसमें कोई एरियाज पर्टिकुलरली दिखने लगते हैं या बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। उसके लिए आपको ओवरऑल देखिए, कोई भी खाना, अगर आप आलू खा रहे हैं या पूरी खा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे पेट में ही जाके वज़न बढ़ाएगा। अगर उसे वज़न बढ़ाना होगा तो आप डबल चिन भी हो जाएगा, आर्म्स भी होंगे। तो एक किसी खाने को ये चीज़ कह पाना गलत होगा। हमें अपने ओवरऑल खाने में चेंजेस लाने होंगे। तला भुना, बहुत ज़्यादा घी, मक्खन, मलाई, क्रीम, मेयोनेज़, इसका इस्तेमाल कम करना होगा। कोशिश करके जितना हम फाइबर डाइट में बढ़ाएंगे, रेशा जिसे कहते हैं, जैसा कि जो अनाजों में है, छिलकों में है, कठोर अनाज के छिलकों में है, आपकी सब्जियों में है, संपूर्ण फलों में है, ना कि फलों के रस में, इन सब का सेवन आप अपने खान पान में बढ़ाइए। और बेली फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज इज़ मस्ट। उस पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज की ज़रूरत है आपको। खाना कम खाना किसी भी चीज़ का लॉजिक नहीं है, उसके 2 रीज़न हैं। यदि आप ये सोचेंगे कि आप भूखे रह के अपना वज़न कम कर लेंगे तो वो गलत है, क्योंकि शरीर की एक अपनी डिमांड है, एक अपना मेटाबॉलिक रेट है, जिसे हम कहते हैं BMR। BMR का मतलब होता है कि जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आप एकदम सुबह 8-9 घंटे की नींद के बाद सो के उठे हैं, फिर भी आपके शरीर में ऊर्जा का या कैलोरीज का बर्नआउट हो रहा है, इस्तेमाल हो रही हैं, उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी कि बिना कुछ किए भी शरीर से ऊर्जा खर्च हो रही है। कुछ लोगों में BMR बड़ा अच्छा होता है, वो चाहे जो भी चीज़ खाएं उनका सब कुछ पच जाता है और उनके शरीर में वज़न या चर्बी आती नहीं है।
कुछ लोगों में बीएमआर बहुत कम होता है। उसी बीएमआर रेट को बढ़ाने के लिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वो एक्सरसाइज करें, शारीरिक व्यायाम करें, कुछ मेटाबॉलिक बूस्टर्स जिसे हम कहते हैं, हमारे खड़े मसाले हैं, कुछ डिटॉक्स वाटर्स होते हैं, जैसे आपका अदरक का पानी हो गया या मेथी का पानी हो गया, अलसी का, इन सब का लोग थोड़ा बहुत सेवन करते हैं। इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि इससे ऐसा होगा ही, किंतु कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होता है। तो बीएमआर जो है आपका, वो अगर आप नहीं खाएंगे, शरीर में एनर्जी नहीं जाएगी, तो वो अपने आप नीचे होता जाता है, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। तो बीएमआर को ठीक करना है, अगर आप नहीं खाएंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है, पर अच्छा और हेल्दी खाना इज़ द राइट सॉल्यूशन। मोटापा कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा वर्जित चीज़ है वो है डायरेक्ट चीनी का अत्यधिक इस्तेमाल, चाहे वो मीठे के रूप में हो, चाहे रोज़ के खाने में हो। मैदा हो गया, आलू हो गया, चीनी को बहुत अधिक उपयोग करना, जंक फूड है, मक्खन है, मलाई है, विजिबल फैट जिसे हम कहते हैं, जो फैट हमें दिख रहा है, उसका अत्यधिक सेवन, तली हुई चीज़ें, रोज़ समोसा, रोज़ पूड़ी पराठा, कचौड़ी खाना, खस्ता खाना, रोज़ बर्गर्स खाना, रोज़ पिज़्ज़ा, चीज़ का सेवन अत्यधिक करना, कैलोरीज रिच कार्बोनेटेड बेवरेज जिसे हम कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन, जूसेस, फ्रूट जूस मार्केट के खरीद के पीना, ये सारी चीज़ें मोटापा बढ़ाने का सबसे पहला कारण है। और आलस्य, अगर हम लेज़ी एटीट्यूड रखेंगे तो हम अपने मोटापे को कभी कम नहीं कर पाएंगे। बैलेंस डाइट जिसमें अत्यधिक मात्रा में रेशा हो, फाइबर हो, खूब अधिक पानी का इस्तेमाल करिए, ऋतुफल खाइए और एक्सरसाइज करिए। यही गोल्डन मंत्र है आज के स्वस्थ जीवन का। एक्सरसाइज अपने अपने नियम हैं, लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग जिम जाना पसंद करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ योगा करना चाहते हैं। तो आप किसी भी माध्यम से, आपका तो मेन लक्ष्य है कि हमें अपने बॉडी वेट को आइडियल रखना है, तो वो आपके लिए जो सुविधाजनक हो, जो आपसे अच्छे से हो जाए, उस प्रक्रिया को करके आप पा सकते हैं। ये तो सिंपल तरीका है कि जो हमने खाया है वही है और उसको निकालना है थ्रू एक्सरसाइज। तो ये जो तरीके हैं मेडिसिन खाने के, दवाइयों के, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अनुचित हैं। ये अपने अपने आजकल कहेंगे कि हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो इनमें आपको नहीं फंसना चाहिए।